हमारे बांके बिहारी कोई न कोई अहेतु की लीला करते ही रहते हैं। उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। न जाने कब किस पर रीझ जाए, न जाने कब किस जीव पर कृपा हो जाए। बुलाने पर तो वे कभी आते नहीं, चाहे सर पटक पटक कर कोई मर ही क्यों न जाए। न तप से मिलते हैं, न जप से, न ध्यान से। यदि इन्हें इस प्रकार मिलना हो तो योगी यति ऋषि ध्यान करते रहते हैं, परंतु ये उनकी ओर देखते तक नहीं है। जब कृपा करते हैं तो अचानक ही करते हैं। कृष्ण के दीवाने रसखान जी एक मुसलमान थे। एक बार की घटना है, वे अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। उनके उस्ताद ने कहा, देखो रास्ते में हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आएगा, वहाँ एक काला नाग रहता है। तू आगे पीछे मत देखना, नहीं तो वह तुझे डस लेगा। तू मेरे पीछे पीछे चला आ, अपने दाएं भी मत देखना, वरना जैसे ही मौका देखेगा वो तुझे डस लेगा। बस रसखान जी के मन में एक उत्कंठा सी जाग गई कि क्या मुझे वह काला नाग दिखाई देगा। ये वही सोचते जा रहे थे, उनकी लौ लग गई हमारे श्री बांके बिहारी से। फिर क्या था, जैसे ही आप श्री वृंदावन आए, उस्ताद ने पुनः कहा, रसखान अब सावधानी से चलना, यह हिंदुओं का तीर्थ है, यहाँ पर वही काला नाग रहता है। उस्ताद का बस इतना कहना ही था कि हमारे लीलाधारी ने अपनी लीला आरंभ कर दी। कभी दाएं कभी बाएं मीठी मीठी बांसुरी की धुन बजाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नुपुर की मधुर झनकार होने लगी। सुनकर बेचारे रसखान जी मुग्ध हो गए। दोनों ओर मधुर तान और झनकार सुनकर बौरा से गए। उनसे दाएं बाएं देखे बिना रहा नहीं गया। अंत में जब यमुना के किनारे पहुंचे तो एक ओर देख ही लिया तो वहां प्रिया जी के साथ श्री बांके बिहारी जी की सुंदर छवि के दर्शन किए और मोहित हो गए। भूल गए अपने उस्ताद को और निहारते ही रहे उस प्यारी छवि को और अपनी सुध बुध खो बैठे। अपना ध्यान ही न रहा कि मैं कहाँ हूँ। वही ब्रज रज में लोटपोट हो गए। उनके मुख से झाग निकल रहा था। वे तो ढूंढ रहे थे उस मनोहर छवि को, पर अब तक तो प्रभु जी अंतर ध्यान हो चुके थे। थोड़ी दूर जाकर उस्ताद ने पीछे मुड़कर देखा, रसखान दिखाई नहीं दिए। वे वापस आए। रसखान की दशा देखकर समझ गए, इसे वही काला नाग डस गया है। अब यह हमारे मतलब का नहीं रहा। उस्ताद आगे बढ़ गए। रसखान जी को जब होश आया, वे वही प्यारी मनोहर मनमोहक छवि को ढूंढ रहे थे। अपने चारों ओर देखा, सबसे पूछा, वह सांवरा सलोना मोहिनी मूर्ति वाला अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है, कोई तो बता दो। किसी ने बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। वे वहां गए, किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। 3 दिन तक बेचारे भूखे प्यासे वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन बिहारी जी अपना प्रिय दूध और भात चांदी के कटोरे में लेकर आए और अपने हाथ से उन्हें खिलाया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, कटोरा पास में पड़ा है। रसखान जी के मुख पर दूध भात लगा हुआ है, कटोरे पर बिहारी जी लिखा है। रसखान जी को उठाया, लोग उनकी चरण रज माथे पर लगाने लगे और वे गली गली गाते फिरते, बंसी बजा के सूरत दिखा के क्यों कर लिया किनारा। आज भी रसखान जी की मजार पर बहुत से लोग जाकर उनके दिव्य कृष्ण प्रेम की यादें करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे इष्ट प्रिया प्रीतम ऐसे नहीं मिल सकते हैं किसी भी जीव को, चाहे आप जितना भी योग साधना कर लें, चाहे जितना ध्यान लगा ले, चाहे जितना जप कर ले। उन्हें जब कृपा करनी होती है तो वे अचानक आपकी पता नहीं किस अदा पे वे रीझ जाएं और आप पर कृपा कर दें। इसलिए हमें निरंतर उनके ध्यान में लगे रहना चाहिए। उनके नाम को सदैव अपनी जीवा के द्वारा, अपनी जीव के द्वारा रटते रहना चाहिए। आशा करता हूं ये सत्य कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।